बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से राज्य में एक राजा राजकुमार वीर सिंह और उनकी रानी लक्ष्मी के साथ रहते थे। राजकुमार वीर सिंह बहुत ही साहसी, वीर और अत्यंत योग्य थे। वे अपनी बुद्धिमानी और पराक्रम के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनमें एक बड़ी कमी थी, उनका अत्यधिक अहंकार। वीर सिंह का मानना था कि वह सबसे श्रेष्ठ है और कोई भी उनके बराबर नहीं है। यह अहंकार उनके शासन और उनके जीवन में कई समस्याएं खड़ी कर रहा था। राजकुमार वीर सिंह का अहंकार इतना बढ़ गया था कि उन्होंने अपने राज्य के बुद्धिजीवियों और मंत्रियों की सलाह को महत्व देना बंद कर दिया। वे अपने निर्णय स्वयं लेते और किसी की भी राय को तुच्छ मानते। उनके व्यवहार के कारण राज्य के लोग और मंत्रीगण बहुत परेशान थे, लेकिन कोई भी उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन राज्य में एक महान संत आए। उनका नाम स्वामी अनंतानंद था। वे दूर दूर तक अपने ज्ञान और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। राजा और रानी ने स्वामी जी का स्वागत किया और उन्हें अपने महल में ठहराया। स्वामी जी ने राज्य की स्थिति को देखा और राजकुमार के अहंकार के बारे में सुना। उन्होंने सोचा कि राजकुमार को सही मार्ग पर लाने के लिए कुछ करना चाहिए। स्वामी अनंतानंद ने राजकुमार वीर सिंह से मिलने की इच्छा व्यक्त की। राजकुमार ने स्वामी जी से मिलने का आदरपूर्वक निमंत्रण दिया। स्वामी जी ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, आपने अपनी वीरता और पराक्रम से सबको प्रभावित किया है, लेकिन आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण कमी है। राजकुमार ने थोड़ी नाराजगी से पूछा, स्वामी जी, वह कमी क्या है? मैं नहीं मानता कि मुझ में किसी प्रकार की कमी हो सकती है। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, आपका अहंकार आपकी सबसे बड़ी कमी है। यह आपको और आपके राज्य को नुकसान पहुंचा सकता है। राजकुमार ने इसे हल्के में लिया और कहा, स्वामी जी, मेरा अहंकार मेरी शक्ति का प्रतीक है। यह मुझे दूसरों से श्रेष्ठ बनाता है। स्वामी जी ने एक योजना बनाई और राजकुमार को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, राजकुमार, मैं आपको एक यात्रा पर ले जाना चाहता हूं, जहां आप अपने अहंकार का सच्चा अर्थ समझ पाएंगे। राजकुमार ने स्वामी जी की चुनौती को स्वीकार कर लिया और उनके साथ यात्रा पर निकल पड़े। स्वामी अनंतानंद ने राजकुमार को एक घने जंगल में ले जाया। वहां उन्होंने एक आश्रम में रुकने का प्रस्ताव किया। आश्रम के महंत ने उनका स्वागत किया और उन्हें ठहरने की व्यवस्था की। आश्रम में सभी साधु संत तपस्या और साधना में लीन थे। राजकुमार ने देखा कि आश्रम के साधु संत बेहद साधारण जीवन जीते थे और वे सभी विनम्र और सहनशील थे। राजकुमार ने उनसे बातचीत की और उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि ये साधु संत किसी प्रकार का अहंकार नहीं रखते थे और सरलता से जीवन जीते थे। स्वामी अनंतानंद ने राजकुमार को आश्रम में ध्यान और साधना करने के लिए कहा। राजकुमार ने पहले इसका मजाक उड़ाया, लेकिन स्वामी जी के आग्रह पर उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे राजकुमार को आत्मज्ञान होने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि उनका अहंकार उन्हें कमजोर बना रहा था और उनके निर्णयों को प्रभावित कर रहा था। राजकुमार ने देखा कि अहंकार उनके मन की शांति को नष्ट कर रहा था और उन्हें वास्तविक सुख से दूर कर रहा था। उन्होंने समझा कि सच्ची शक्ति विनम्रता और धैर्य में निहित होती है। कुछ दिनों की साधना और आत्मचिंतन के बाद राजकुमार वीर सिंह पूरी तरह से बदल गए। उन्होंने स्वामी अनंतानंद का धन्यवाद किया और अपने राज्य वापस लौट आए। राज्य में वापस आकर राजकुमार ने अपने मंत्रियों और प्रजाजनों से माफी मांगी और उनसे सलाह लेकर ही निर्णय लेने का प्रण लिया। उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया और विनम्रता से शासन करने लगे। उनके इस बदलाव से राज्य में खुशहाली और समृद्धि आ गई। राजकुमार वीर सिंह की कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार व्यक्ति को कमजोर बनाता है और उसकी सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। सच्ची शक्ति विनम्रता और धैर्य में होती है। अहंकार का त्याग करके ही व्यक्ति सच्चे सुख और समृद्धि को प्राप्त कर सकता है। राजकुमार वीर सिंह की कहानी राज्य में एक प्रेरणा स्रोत बन गई। लोग उनकी विनम्रता और नेतृत्व की सराहना करते थे। स्वामी अनंतानंद के मार्गदर्शन ने न केवल राजकुमार को बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा दी। अहंकार का नाश करके
राजकुमार वीर सिंह ने अपने राज्य को खुशहाल और समृद्ध बना दिया। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि अहंकार का त्याग ही सच्ची शक्ति और सुख का मार्ग है। विनम्रता, धैर्य और सहनशीलता से ही व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। इस कहानी को देखने के लिए आपका शुक्रिया। आगे मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।